नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ लॉकडाउन के दौरान। आज हमारा लेक्चर होगा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 5 का। वैसे तो हमारे 3rd और 4th तो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 4th की एक एक्सरसाइज बची हुई है आपकी उदारी, वो ज़रूर चुकाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग ही हमने इसलिए रख ली बचा के, क्योंकि जब आप 5th चैप्टर कर लोगे तो 4.2 समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास एडजॉइंट है। सब कुछ पता है आपको, बस एक नई नेमिंग आ गई, एडजॉइंट क्या होती है। एडजॉइंट से पर्दे के पीछे की जो कहानी आपको सब कुछ पता है, बस उस कहानी को नाम देना क्या है, एडजॉइंट है। क्या कह रहा हूं मैं, इस एडजॉइंट के पीछे की जो कहानी है वो आपको आती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उस कहानी को हमने क्या देना है, टाइटल, और उस टाइटल का नाम क्या है, एडजॉइंट। क्लियर है ये बात। देखो भाई, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट बेटा हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। वैसे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी स्क्वायर कह सकते हैं। कोई कह देगा कि रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होती है, रो कॉलम होते हैं, तो स्क्वायर में भी रो कॉलम होते हैं और रेक्टेंगल में भी रो कॉलम होते हैं, ठीक है। लेकिन हम मैट्रिक्स में जो यूज करके चलते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आपको पता है, मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, 1 2 3 -5। बेटा आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। ये मैट्रिक्स बेटा आपके पास ए हो गया, ठीक है। आपने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। क्या होता है, आपने कोफैक्टर निकालना सीखा, कोफैक्टर निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे बेटा, इसके कोफैक्टर। जो हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपका भी फ्लो बन जाएगा। और कैसे बढ़ेंगे, पीछे वाली सारी बातें जोड़ जोड़ कर हम 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए चल पड़ेंगे। अगर आपको एडजॉइंट आता है और प्रोडक्ट आती तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आना वो आपका कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखो बेटा, A11 निकालना बताया था, कोफैक्टर। जो एलिमेंट है वो कॉलम गया, वो रो गई, एलिमेंट क्या बचा बेटा, -5। A12 क्या है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना बचा, 3। A21 पिछली कहानी में यही तो पढ़ा था हमने, पिछले लेक्चर की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आया। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है बेटा, 1 आया, ठीक है। सारे आगे कोफैक्टर, एक कमी रह गई, क्या, सिंबल तो चेंज नहीं किया, सिंबल तो चेंज नहीं किया। जिसकी पोजीशन का सम ओड नंबर आता है उसका सिंबल चेंज है। जो हमारे साथ इस लेक्चर में फर्स्ट है, उसको शायद समझते समय दिक्कत हो, तो आपने 3rd 4th और 5th दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे अलग अलग परफॉर्मा बनाऊंगा भाई हर चैप्टर का। तो कोफैक्टर आ गए। कोफैक्टर, अब देखो क्या करना आपने, इस कोफैक्टर का भी एक मैट्रिक्स बनाना है, और मैं इसके साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आपने कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जो रिजल्ट आया उसके बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव का होता तो मैं अगले स्टेप में क्या बना देता, इसको पॉजिटिव बना देता। कई ये सोच रहे हैं लिखना क्या है, कुछ नहीं लिखना। मैट्रिक्स में 1 2 है, उसके बाहर बस माइनस शो करना है। ये जो आए हैं ना, फर्स्ट रो वाले हैं ना, जो आए हुए कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे। जो ये कोफैक्टर आए, फिर से आप इसका मैट्रिक्स बना दो। फर्स्ट रो वाले कोफैक्टर बेटा फर्स्ट रो में, ठीक है, सेकंड रो वाले सेकंड में, ठीक है। और इस फॉर्मेशन को हम एडजॉइंट नाम देते हैं। लेकिन इसके ऊपर ट्रांसपोज, मैंने कहा था कई जगह ट्रांसपोज लिखा होता है और कई जगह क्या लिखा होता है, डैश। वो देख लेना, मैथ में डैश होता है, ठीक है, जब हम बोर्ड पे लिखते हैं ट्रांसपोज। कोफैक्टर निकालकर मैट्रिक्स बनाना, उसका ट्रांसपोज लेना, यही क्या है, एडजॉइंट। देखो यहाँ तक की सारी कहानी पता थी आपको, कोफैक्टर भी पता था, ट्रांसपोज भी पता था, उस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देना है, एडजॉइंट। बस एक नेम ही याद रखना आज के लेक्चर में आपको, बाकी सब कुछ आपको पता है। तो आपका एडजॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, स्मॉल ए से ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये एडजॉइंट का मतलब अपने पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा,
ठीक है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो उसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एडजॉइंट। एक शॉर्टकट देखो, कट शॉर्ट की बात करें या शॉर्टकट की बात करें, ऐसा 2 क्रॉस 2 में ही आप डायरेक्ट पता कर सकते हो किसका बेटा, एडजॉइंट का। किसका, एडजॉइंट का। कुछ ही सेकंड का काम है आपके पास। पहले मैं समझाऊंगा आपको। 1 2 1 -3 -5 है और ये क्या है, 3। 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। जो ये डायगोनल वाले हैं इनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, क्या होती है इनकी पोजीशन चेंज। थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूँ भाई। कल एक की कमेंट आया था कि थोड़े से जो वर्ड है वो छोटे रह जाते हैं। ठीक है, पोजीशन का चेंज हो गया। जो ये वाले एलिमेंट है इनका साइन चेंज, इनकी पोजीशन चेंज। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, इनकी तो बेटा पोजीशन चेंज कर दी, इनका साइन चेंज। 2 क्रॉस 2 में ये आपका एडजॉइंट बन जाता है। किसका, 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, कॉपी में ऐसा नहीं करना। कोई ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाए तब हम ऐसा कर सकते हैं। अब एक दिक्कत और आ जाएगी। आपने ये तो याद रख लिया, एक की पोजीशन चेंज, एक का साइन चेंज। पेपर में भूल गए, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कि किसकी पोजीशन चेंज थी, क्या पता इनके तो आप पोजीशन चेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। उस बात का भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना। क्या कह रहा हूं मैं, ये बात तो आपने याद रख ली कि पोजीशन चेंज और साइन चेंज किस किस का, डायगोनल का और इसका। देखो साइन चेंज से कैसे याद रखना है बेटा, इसकी पोजीशन बताओ क्या है, A1 2 है और जिनकी पोजीशन का सम क्या होता है, ओड होता है, तो हम उन्हीं के तो क्या चेंज करते हैं, साइन। याद रख लेंगे, जब एडजॉइंट निकालते हैं जिसका साइन चेंज होना होता है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हीं का साइन चेंज करेंगे और बाकी एलिमेंट की क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट। ये तो मैंने आपको बताया था, पर्दे के पीछे की कहानी आपको सब पता है, बस उसको नाम क्या देना है, एडजॉइंट। ठीक है, तो आ गया ये समझ में। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, बार बार ऐसे स्मरण करना आप। कोफैक्टर निकालेंगे, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, जो मैट्रिक्स बना उसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। इस कहानी को क्या नाम देंगे, एडजॉइंट। क्या नाम देंगे बेटा इस कहानी को, एडजॉइंट। क्लियर है ये बात। आगे हम बढ़े। आपके पास एक 3 क्रॉस 3 का 1 -1 0 2 3 -2 2 0 1। ठीक है, और बेटा मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ही हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। कोई मैट्रिक्स होगा ना, डिटरमिनेंट तो क्या होता है, पूरे मैट्रिक्स को एक छोटी सी टर्म बना देता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बता रहे थे मैट्रिक्स का उनके साथ वार्तालाप नहीं हो पाती थी, जो अलजेब्रिक या किसी तरह की इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ा, डिटरमिनेंट का। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स कंटिन्यूड, इसमें एडजॉइंट पढ़ रहे हैं। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स का निकाला जाएगा। क्या है ये फॉर्मेशन, मैट्रिक्स। कहीं आदत हमारी ख़राब हो गई ना 4.1 में ऐसे करने की, डिटरमिनेंट नहीं बेटा, ये तो डिटरमिनेंट हो गया, ये बेटा क्या बन गया, मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात, कहानी आपको पता है। क्या होता है एडजॉइंट, कोफैक्टर निकालेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांसपोज लेंगे, उस कहानी को नाम क्या देंगे, एडजॉइंट। ठीक है, तो A11 A12 A13 कल वाला सेम है लेक्चर, बस इस कहानी की नेमिंग इंक्रीज होगी और कुछ भी नहीं है। आगे का मैट्रिक्स इसी के बेसिस का, अगर आपने यहाँ तक का क्लियर है तो सारा 5वां चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, A31 A32 A33 कोफैक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, किस किस के साइन चेंज होंगे आपके पास, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज,
इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक छोड़कर एक के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ये छोड़ दिया इसका साइन चेंज, ये छोड़ दिया इसका साइन चेंज, ये छोड़ दिया इसका साइन चेंज, ये छोड़ दिया इसका साइन। ऐसा 3 क्रॉस 3 में ही होगा, हर किसी में नहीं होगा। कहीं ये थ्योरी हर किसी पे अप्लाई करने लग जाओ 2 क्रॉस 2 में, ये नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट तो वही आता है, जिनकी पोजीशन का सम ओड उन्हीं के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। आगे की मैं बात करूं, थोड़ा सा आपने अब अपने आप प्रोसेस को बदलना होगा। जब हम कोफैक्टर निकालेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो ये तो बहुत बड़ी रामायण हो जाएगी ऐसे निकालेंगे तो। प्रोसेस वही रहेगा, उसको वहीं पर सोल्व कर लेंगे। अब देखो मैं सोल्व भी करूंगा आज साथ के साथ, ठीक है। आपने मन की आंखों से ही सोल्व करना है। फिर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, छोड़ दिया। मन की आंखों में वो इरेज कर देना है। यहाँ पे तो अपने पास ये है ना कॉपी के पेज, लेकिन आपने इनको इरेज कर देना कि ये चले गए। 4 एलिमेंट बचे, इनका यहीं सॉल्यूशन कर दो बेटा। 3 इंटू 1 3 और माइनस करते हैं 0 इंटू माइनस के 2, तो 3 में से 0 गया अपने पास, रिजल्ट बेटा कितना बचा 3। ऐसे सोल्व करना है, वो डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना, ठीक है। क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम कोफैक्टर ऐसे ही निकालेंगे। आ गया समझ में A11। अब मैं किसकी बात करूं, 1 2। मन की आंखों से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इरेज कर दो। समझ गए ना, तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से। ये 4 बचे, इनको यहीं पर सोल्व कर दो जो बचे हैं। ये सोचना कि वो ना रो है ना कॉलम है, जो 4 एलिमेंट बचे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ, माइनस का 4। आगे ये कहानी समझ में, कितना बन गया ये माइनस माइनस प्लस 4 कितना बन गया बेटा 6। और हम इसका सिंबल क्या कर देंगे, चेंज। आंसर आने के बाद अलग से दिखा देना कि सिंबल चेंज कर दिया। कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि क्या लिखे हम, कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स की जो सॉल्यूशन आपका एग्जामिनर होगा चेक करने वाला, उसको पता है कि इसने कोफैक्टर की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये माइनस का सिंबल दिया है। मन की आंखों से उसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इरेज कर देंगे, ये बचा के रखेंगे। वहां पर आप ऐसे नहीं करोगे, बस ये सोचना है कि ये गया, ये 4 बचे, उनको भूल जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। लेकिन मैं भूलने के लिए यहाँ पे क्या है अपने पास, क्योंकि धीरे धीरे तो इमेज ऐसे ही बनाएंगे ना। ये रह गया, ठीक है। आज की बातों में हमने कोफैक्टर ऐसे निकालने हैं। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 -6, रिजल्ट क्या आएगा -6। साइन चेंज नहीं होगा बेटा, 1 3 है। समझ में आ गई होगी। लेकिन मेरे को तो पता नहीं चल रहा भाई, आपके कमेंट नहीं आ रहे, मैं नहीं पता कर सकता कि आपके समझ में आ रहा है नहीं। मेरी ओर से ही मेरी मन की आंखों से ये सोच के चल रहा हूँ, जिसके समझ में नहीं आता हुए सारी की सारी बातें बताई जा, लेकिन फिर भी कमी रह जाती है। उस कमी को दूर कौन कर सकते हो बेटा, आप। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मन की आंखों से इरेज कर देंगे बेटा। 4 एलिमेंट बचे, 1 0 2 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 आ गया। फिर माइनस लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 नजर आ रहा होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 इंटू 0 0 बेटा, 1 आया। 2 1 ने क्या कर दिया बेटा, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। सॉरी भाई, ये कुछ गलत हो गया आपका। ये 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना था, मैंने तो सेकंड रो सेकंड कर दिया। यही कर लेते हैं एक बार, ये गलत हो गया, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम कौन सी रो को इरेज करेंगे पहले, A21, ठीक है। क्लास में होते तो आप बच्चे बोल पड़ते, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत है, खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या गलत हो गया क्या सही हो गया। ये ऐसे आएगा, ये 4 बचे ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1, ये 0, माइनस का 1 बचा, सिंबल चेंज होगा, माइनस का 1 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। अब आएगी वो बात तो सेकंड रो ये वाली, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ
1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। ठीक है, आपने अपना थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कोई गेम खेलने लग जाए, हर कोई लेवल सेम थोड़ा ही होता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा लेवल क्या होता है, मुश्किल होता जाता है। तो वैसे ही अब हमने थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन का जो रास्ता है वो बदलना पड़ेगा। मेरी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो भी कमेंट कर देना, आ जाए तो भी कर देना बेटा। इतना कहने के बाद तो राजा राज दे देता है, लेकिन आप बच्चे कमेंट नहीं करते भाई। 1 × 0 0। ठीक है ना, उनको छुपा लिया, मन की आंखों से रेज करना आपने। तो मैं तो इससे रेज कर रहा हूं, आपने मन की आंखों से रेज करना है। 1 × 0 0, माइनस माइनस बेटा माइनस का ही करना था, और -2 लिख रहा हूं मैं, माइनस माइनस +2। लेकिन ये वाला इसके सिंबल को क्या कर देगा, चेंज। ठीक है, वापस माइनस बना देगा। क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ये 2 की -1 से करेंगे -2। लेकिन ये वाली प्रोडक्ट किस में लिखते हैं बेटा, माइनस में ही लिखते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस। लेकिन इसने इसके सिंबल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, आशा करते हैं आपके ये कहानी समझ में आ रही होगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो गई बेटा, थर्ड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया। जो बचा यही सोल्व कर देना। अब बार बार नहीं उठाएंगे क्योंकि लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। माइनस माइनस +2, माइनस माइनस +2, माइनस ही करेंगे। 0 × में 3 0। A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। मन की आंखों से इरेज, तन की आंखों से मल्टीप्लाई। माइनस का 2, 2 × 0 0, 2 में से 0 गया -2, इसका सिंबल बेटा चेंज। ठीक है, अब कौन सी, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, मैं यहां दोबारा से राइट कर देता हूं। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम गया। 3 × 1 3, माइनस करूंगा 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, माइनस का 2, 3 + 2 5। आई कहानी समझ में बेटा। अब आपने ये रास्ता अपनाना है। थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन में मुश्किल होगी, लेकिन अपना प्रोसेस फास्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन जब आता है, सारा ये सोल्व करें, सारा ये सोल्व करें, बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे का भाई बेस कमज़ोर है, पूरा मैथ कवर नहीं हो रहा, वो अपना सुंदर सुंदर बनाना इसको बिल्कुल। वो डिटरमिनेंट भी अप्लाई करना, फिर सोल्व करना, फिर साइन कन्वेंशन लिखना, क्योंकि उसमें 6 के 6 आएंगे तो खुश हो जाएगा भाई बच्चे को। एक चीज़ तो पूरी तरह से आती है, आगे आने वालों में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको कई बार पास करने के लिए मार्क्स देता रहेगा। ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर बार आता है। ये आ गया। अब आ तो गया, इतनी मेहनत की, क्या ये सारे कोफैक्टर सही है, बात वो रहेगी। सारे कोफैक्टर सही है या गलत है, ये नहीं बताई थी वायरल सच। हम इसकी पड़ताल करेंगे। जी न्यूज़ वालों के पास तो भेज नहीं सकते, यहीं पर सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन का क्या रास्ता बनाया था, आपने रफ में जो कोफैक्टर आए वो लिख लेना है। ठीक है, पहले रो के एलिमेंट, यहां पर तो मैं लिख के बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में तो आपने कैसे करना, 3 आ गया, प्लस का 6 आ गया, 0 आ गया, 2 की इसके साथ, 3 की इसके साथ, बस 20 सेकंड का काम है। वो भी ज़्यादा बता दिए होंगे क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं, वो तो 5 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रोसेस समझा देता हूँ बेटा आपको। फर्स्ट रो लिखी, फर्स्ट रो के बेटा कोफैक्टर लिखे। पेपर में या नहीं करना, ये तो रफ कार्य है आपका। ठीक है, हम किसकी बात करें, एक कच्ची कॉपी नहीं बोलते थे पहले, जो रफ कार्य के लिए यूज की जाती है। मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस 6, 3 × 6 9। सेकंड रो उठा लो, इधर लिख देता हूं। सेकंड रो 2 3 -2। आपने तो पेपर में उठाने की जरूरत ही नहीं, आपने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखनी है बस। लेकिन मैं तो समझाने के लिए आपको लिखूंगा भाई। 1
1 में से 0 गया तो क्या बचा 1। ठीक है, कोई गलती हो गई होगी ना, यही पता कर लेंगे, दोबारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई 1 1 -2 मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 × 1 2, 3 × 1 3, माइनस माइनस प्लस 4 3 7 और 2 9, यहाँ तक की कहानी। लेकिन क्योंकि ये किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट के इक्वल ही होती है। ठीक है, अब बेटा कौन सी की बारी आ जाएगी, थर्ड रो की। थर्ड रो में क्या है 2 0 1, यहां पर क्या बचा 2 2 5। ठीक है, 2 2 5। तो देखो 2 × 2 4, 2 × 0 0, 5 × 1 5 × 1 9 नहीं 5, जल्दबाजी एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है। 5 और 4 9। आई कहानी समझ में, आई कहानी समझ में आपको। ठीक है, आशा करते हैं कि मेरी ओर से मैं सब कुछ बताऊं। ठीक है भाई, कमज़ोर बच्चे उनके हिसाब से भी, इंटेलिजेंट बच्चे उनके हिसाब से। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा स्पीड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट समझ रहा हो तो आप थोड़ी सी भाई अब तो ऐसा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चला सकते हो आप। यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप उसकी प्रोसेसिंग फास्ट कर सकते हो, बोलने का जो टाइम है। अगर मैं जो बात यहाँ पे 1 सेकंड में बोल रहा हूँ, अगर आप उसकी स्पीड कर दोगे तो कुछ सेकंड से कुछ कम हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबके लिए पढ़ाना पड़ता है। आ गया बेटा, ये कहानी क्या पढ़ रहे हैं आज, एडजॉइंट। पर्दे के पीछे की कहानी है, उसको नाम क्या दिया है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर निकालेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांसपोज लेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, उनका मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांसपोज लेंगे, इस कहानी को नाम क्या देंगे, एडजॉइंट देंगे। ये तो कहानी सी बन गई एक। तो एडजॉइंट देखो बेटा, एडजॉइंट 3 -6 6 माइनस, फर्स्ट रो वाले फर्स्ट में, सेकंड रो सेकंड में, 1 माइनस के 2, और थर्ड रो बेटा थर्ड में 2 2 5 2 2 5, और ऊपर बेटा इसके ट्रांसपोज, ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोज। एडजॉइंट की जो तस्वीर आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सही है। 3 जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो। ये तो बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है, इतनी पुरानी नहीं हुई कि आप भूल जाओ। ठीक है, भूल गए तो फायदा ही क्या फिर। ये हो गया भाई आपका। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हम सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, वहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा तो भाई किसी को उसके लिए वीडियो भी बना के भेज देंगे व्हाट्सएप पे। हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आपके बस मैथ समझ में आ जाए। ठीक है, मैथ समझ में आपके आ जाए, लेकिन उसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा आपको अपने चैनल के साथ। आपका ये चैनल है तो आपसे गुजारिश करते रहेंगे, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और एक बेल आइकन कहते हैं भाई, उसको दबा लेना चाहिए। वहाँ से ये पता चल जाएगा कि आपके पास ये चैनल पे वीडियो डल गई या नहीं डल गई। थोड़ा सा हमें अभी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, 4 या 5 दिन में एक ऐसा शेड्यूल बनाएंगे, आपको फिक्स टाइम देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेक्चर डाला करेंगे। अब तो दिक्कत हो जाती है कई बार नेटवर्क में, कई बार ये हमारे पास, क्योंकि अभी तक सामान भी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे अवेलेबल होगा तो आपको एक मेंटेन टाइम देंगे। क्योंकि कई बार बच्चे ये सोचते हैं किसी दिन 4 बजे आ गए, किसी दिन 12 बजे आ गए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। कई बार वीडियो बनाते हैं करप्ट हो जाती है भाई, उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, एडिटिंग नहीं आती, धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, इच्छा करते हैं उस टाइम की जो कन्फ्यूज़न है उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, वो धीरे धीरे आपकी दूर कर देंगे। शायद तो नेक्स्ट मंडे से हम ऐसा कर दें कि आपका जो लेक्चर टाइम होगा 11 साढ़े 11 बजे नेट आ जाएगा आपके पास, तो बेल आइकन वो बता देगा कि लेक्चर आ गया नहीं आ गया। क्योंकि बार बार आप व्हाट्सएप करते हैं, किसी ग्रुप में शेयर होता, फिर पहुंचता आपके पास, और फिर आपको पता ही चल जाएगा जैसे लेक्चर डाला हमने चैनल पे वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आप हो तो चैनल है, आप हो तो चैनल है, ये बात दिमाग में रखना भाई। मैं हूं तो चैनल नहीं है,
आप हो तो चैनल लगाएं। तो एक क्वेश्चन और है आपके पास, एक 2x2 का लिखता हूं मैं। 5 - 2 3 - 2 एडजॉइंट A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A इज इक्वल टू A का डिटरमिनेंट इंटू I। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी में बेटा यहाँ पे I2 लिख देता, किसी में I3। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि I2 क्या होता है। I2 क्या होता है बेटा, 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसको I2 भी नाम दे सकते हैं, कई बार इसको आइडेंटिटी लिख देते हैं। 2 इसलिए लिख दिया कि इसका ऑर्डर 2x2 है। I3 बेटा इसका ऑर्डर 3x3 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कमेंट भेजोगे तो हमें कमी पता चलती रहती है, भाई कमी क्या रह गई, वो धीरे धीरे दूर करते रहेंगे। इसने क्वेश्चन ने बोला, मैंने ये कहा कि क्वेश्चन जो बोलता है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। इसने कहा कि एक मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट के साथ करनी है, या एडजॉइंट की मल्टीप्लाई पहले करें और A की बाद में करें तो रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन मैंने आपको एक कहानी बताई थी प्रोडक्ट में, A B इक्वल हो सकता है B A के B, A B नॉट इक्वल हो सकता है B A के B। ठीक है, और A B पॉसिबल है और क्या पता B A नॉट पॉसिबल। 3 तरह की कंडीशन आती है प्रोडक्ट में। ठीक है, A और B दोनों मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। A B की मल्टीप्लाई करें बेटा, A B की मल्टीप्लाई करें चाहे B A की करें, रिजल्ट सेम आता है। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आने वाली है, वही आपको 6 नंबर की तरफ बढ़ाएगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इसकी वजह से क्रिएट हुई है, क्योंकि मैंने पढ़ा था मैट्रिक्स का प्लस पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, डिवाइड पढ़ेंगे। जब डिवाइड आएगा ना तब कहानी समझाएंगे आपको एक और कहानी। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट आएगा, लेकिन उस ट्विस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा। A तो है ही बेटा, 5 - 2 3 - 2 लिख दिया। एडजॉइंट निकालना अभी बताया ना, लेकिन बेटा मैं कट शॉर्ट यूज़ कर लूँ अब, क्योंकि आपको कट शॉर्ट बता दिया, लेकिन आपने नहीं कॉपी में यूज़ नहीं करना, आपने तो कोफैक्टर निकालने फिर एडजॉइंट बताना, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट बताया है 2x2 में, वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आलसीपन के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आलस ही है ये कि मैं निकाल नहीं रहा, लेकिन वो फ़ायदा भी हो जाएगा क्योंकि आपको शॉर्टकट बताया है। एडजॉइंट देखो क्या बताया था, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, इनके साइन चेंज, ये बन गया बेटा एडजॉइंट। कुछ ही सेकंड का काम था, 2x2 में 1 मार्क्स में ये बात बहुत काम आएगी। आगे देखो, एडजॉइंट बना लूँ, अभी तो बनाया है ये, -2 2 -3 5। ए क्या आया है बेटा, ए क्या है, मैट्रिक्स ही है, ये रहा। क्वेश्चन ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि वही रूल फॉलो करते जाएंगे, आगे का रास्ता नजर आता जाएगा। ए का डिटरमिनेंट निकालना है, निकाल लेंगे, अभी तक हमने नहीं निकाला। I2 लिखना है 1 0 0 1। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं बेटा, मैट्रिक्स। एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता, क्या पता आप निकाल तो मैट्रिक्स रहे, सिंबल अगर ये अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि उसको ये सोचेगा, उसको यही नहीं पता कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, रूल पता हमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 7, याद है ना, फर्स्ट लेक्चर में बताया था 7, पहला इसका रो का पहला कॉलम के पहले के साथ, रो का दूसरा कॉलम के दूसरे के साथ। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 × -2 माइनस के 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 6 प्लस का 10, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है बेटा, शायद उसको समझने में दिक्कत हो जाए, लेकिन हमने इसका भी सॉल्यूशन कर रखा है, बाकी चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। -6
बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ मैं, माइनस के 10 प्लस का 6, ठीक है। फिर माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड रो है ना ये, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो इसके साथ, माइनस के 15 प्लस के 15, माइनस माइनस प्लस के 6 माइनस के 10। डिटरमिनेंट अभी तक नहीं निकाला, निकाल लेते हैं हम, उसकी तो ज़रूरत पहले ही पड़ती है। क्या होता है डिटरमिनेंट बेटा 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, ये सिंबल भी डिटरमिनेंट का है, और एनसीईआरटी डिटरमिनेंट के लिए कई बार ये सिंबल भी दे देती है, इसका मतलब भी इवेल्युएट के साथ ये लिखा हो डिटरमिनेंट होता है। एक बच्चे की कमेंट आई थी ये, ठीक है, कमेंट आई थी, शायद व्हाट्सएप आई थी भाई, क्योंकि जैसे जैसे आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलता रहेगा क्या क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को। माइनस का 10 और माइनस का ही करना है, माइनस के 6, 10 में से 6 गया तो बेटा कितना बचा, माइनस के 10 प्लस का 6 माइनस 4, इसको ए का डिटरमिनेंट कहते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट कितना है बेटा, -4। मल्टीप्लाई कर दो आप, -4 0 0 -4, माइनस के 4 0 0 -4, माइनस के 4 0 0 -4, ये सब इक्वल, आपका रिजल्ट क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। आपको ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखो भाई, ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना बेटा, अगर समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन ना आया हो तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ये किसी ने नहीं सोचा था शिष्य और गुरु के बीच में एक रिश्ता टूट होगा, वो भी यूट्यूब चैनल, लेकिन भाई ये तो टेक्नोलॉजी है, आगे आगे टाइम बीतता जाएगा, फॉर्मेशन चेंज होती जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन है एक और, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन दिया है आपको, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दे दिया, बी दे दिया। एक क्वेश्चन आया था ए बी का ट्रांसपोज, हम उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम पूछने का मैं ये कह रहा हूँ भाई, हर किसी का रिप्लाई करते हैं, उसमें ये पूछा था ए बी माइनस बी ए होल का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये बताना था, क्योंकि कई बुकों में था ये, कई में नहीं था। जो क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप आएगा था पे उस बुक से क्वेश्चन, उसमें ऐसा नहीं था, अगर ये होता तो मैं ज़रूर सोल्व करवाता, ठीक है। अगर किसी और की बुक में है तो बता देना भाई, व्हाट्सएप कर देना, ये क्वेश्चन मैं उसके पास सेंड कर दूंगा, क्योंकि अब फायदा ही नहीं, जिसकी बुक में नहीं, कहीं सोचेंगे भाई क्या है ये क्या नहीं। तो ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रूव करना है। ये कहता है पहले ए बी बनाओ, कैसे बनेगा बेटा ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई से। क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा मैं, सारी कहानी बताऊंगा, सोल्व आप नहीं करना, प्रॉब्लम आई तो आप मेरे को बताओगे। पहले तो प्रोडक्ट निकाल दो, प्रोडक्ट निकालने से बेटा एक मैट्रिक्स नया बन जाएगा, एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। रेड से नहीं लिखते भाई, कमेंट आया था कि रेड से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एक न्यू मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ उस नए मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ तो बनेगा, वो भी तो एक मैट्रिक्स होगा, और एडजॉइंट हमें निकालना आता है। यहाँ पे सेट कर देंगे इसको। यहाँ पर देखो बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी
ये कह रहा पहले ही आपने बी का एडजॉइंट निकाल लेना है। ये रहा आपका बी, आप इसका क्या करना, एडजॉइंट निकाल लेना। यहां उसको सेट कर देना, यहां पर उसको क्या कर देंगे बेटा, सेट कर देंगे, यहां रख देंगे उसको, फिर एडजॉइंट ऑफ ए रख देंगे। वो दोनों भी तो मैट्रिक्स है। आगे क्या रास्ता नजर आएगा, प्रोडक्ट नजर आएगी। आगे हम उसकी क्या कर देंगे बेटा, प्रोडक्ट कर देंगे। और इसमें बेटा जो मैट्रिक्स आएगा हम उसका क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेक्चर आगे चलते रहेंगे। किसी आपके फ्रेंड के पास पहुंचने हैं तो वो आपका काम है, आप शेयर कर देना। अच्छा, आपके अगर कहीं व्हाट्सएप से आता है कोई मैसेज, आप उसको शेयर मत किया करो, वो आगे जाने वाले के पास लिंक ओपन नहीं होता। अगर आपके पास किसी को शेयर करना तो आप चैनल पे जाइए, चैनल से शेयर कीजिए, वहाँ पर ऑप्शन होता है शेयर करने का, तो वो लिंक ओपन होगा। क्योंकि बार बार जो लिंक कॉपी होते हैं उसमें एक ऐसी एरर आ जाती है कि वो आगे जाकर आपका ओपन नहीं होता। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए। ओके।